चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर है आज 334, बराबर। श्लोक का उच्चारण करते हैं। यति रसदनुसंधिं बंध हेतुं विहाय, यति रसदनुसंधिं बंध हेतुं विहाय, स्वयमयमहमस्मीत्यात्मदृष्ट्यैव तिष्ठेत्। स्वयमयमहमस्मीत्यात्मदृष्ट्यैव तिष्ठेत्। सुखयति ननु निष्ठा ब्रह्मणि स्वानुभूत्या, सुखयति ननु निष्ठा ब्रह्मणि स्वानुभूत्या, हरति परम विद्या कार्य दुःखं प्रतीतम्। हरति परम विद्या कार्य दुःखं प्रतीतम्। यति रसदनुसंधिं बंध हेतुं विहाय, स्वयमयमहमस्मीत्यात्मदृष्ट्यैव तिष्ठेत्। सुखयति ननु निष्ठा ब्रह्मणि स्वानुभूत्या, हरति परम विद्या कार्य दुःखं प्रतीतम्। यति असत अनुसंधिं बंध हेतुं विहाय, स्वयं अयम अहम अस्मि इति आत्मदृष्ट्या एव तिष्ठेत्। सुखयति ननु निष्ठा ब्रह्मणि स्वानुभूत्या, हरति परम अविद्या कार्य दुःखम प्रतीतम। ठीक है, अन्वय। यति ही बंध हेतुं असत अनुसंधिं स्वयं विहाय, स्वयं विहाय। आगे अयम अहम अस्मि, अयम अहम अस्मि इति आत्मदृष्ट्या एव तिष्ठेत्। नीचे ननु ब्रह्मणि निष्ठा स्वानुभूत्या सुखयति। अंतिम प्रतीतम अविद्या कार्य दुःखम परम हरति। ठीक है जी, चलिए भाई। तो इसके पीछे ऊपर वाले श्लोक में कहा था कि जो सत्य का अनुसंधान करता है, सत्य तो एकमात्र ब्रह्म ही है, उसका जो अनुसंधान करता है, स्वस्वरूप का अनुसंधान करता है, वह तो मुक्त हो जाता है। ठीक है, किंतु इसके विपरीत यदि कोई मिथ्याभूत वस्तु का, कल्पित वस्तु का, प्रापंचिक वस्तु का, व्यक्ति का अनुसंधान करता है, इसका तो नाश हो जाता है। इस बात को बताने के लिए दृष्टांत भी दिया था। ऐसा होने के कारण मतलब सत्य का अनुसंधान करने वाला मुक्त होता है और असत का अनुसंधान करने वाला नष्ट हो जाता है। ऐसा है, इसलिए क्या करना चाहिए तो बता रहे अब इस श्लोक में। तो कह रहे यति ही, यति शब्द का अर्थ है सन्यासी। ठीक है, तो बोलेंगे भाई यति शब्द का अर्थ सन्यासी क्यों करेंगे, कोई साधक मुमुक्षु कोई भी लेना चाहिए। तो बोलते नहीं, यति का अर्थ यहाँ पर सन्यासी है, क्योंकि जिसने सब का परित्याग कर दिया है प्रपंच का, वही आत्मानुसंधान कर सकता है। और जो प्रपंच में अड़का हुआ है उसका कहीं न कहीं मोह माया चिपकी रहेगी, इसलिए उससे अपने ब्रह्म स्वरूप का, स्वस्वरूप का अनुसंधान हो नहीं सकता।
इसलिए जिसको भी मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है उसको तो सर्वसंग परित्यागी होना ही पड़ेगा। ठीक है ना। क्या लिखा है? यति ही अर्थात सन्यासी। कौंस में लिखिए सन्यासिन एव, सन्यासिन एव ब्रह्म संस्तत्वस्य संभवात्। सन्यासिन एव ब्रह्म संस्तत्वस्य संभवात्। कौंस बंद। तात्पर्य सन्यासी ब्रह्म में संस्थित सम्यक रूप से स्थित हो सकता है। ठीक है। देखिए श्लोक में यति ही बंध हेतु असद अनुसंधिम स्वयं विहाय, स्वयं त्याग कर दे करके। किसका त्याग करके भाई? किसका त्याग करना है और त्याग करके आगे क्या करना है, दोनों बात यहां पर बता रहे हैं। तो कह रहे यति बंध हेतु असद अनुसंधिम। असद अनुसंधि इसका विशेषण है बंध हेतु। बंधन के लिए कारण है कौन जी? असत का अनुसंधान। असत पदार्थ, मिथ्या पदार्थ, अनिर्वचनीय कल्पित पदार्थ, शरीर आदि, शरीर संबंधी मोह माया, ये सब क्या है जी? असत पदार्थ है। और उसका कोई अनुसंधान करता है तो क्या होगा जी? निश्चित वो बंधन में ही रहेगा, बंधन से छूट नहीं सकता है। लगा? देखिए बंध हेतु असत अनुसंधिम। असत अनुसंधिम का अर्थ लिखिए अब्रह्म चिंताम। अब्रह्म चिंताम। ठीक है। ब्रह्म चिंतन छोड़कर बाकी किसी भी चीज का अनुसंधान होगा, अलग ध्यान में रहेगा, उसका विचार करेंगे तो निश्चित क्या है जी? बंधन, बंधन और बंधन ही है और कुछ नहीं। चाहे कितनी भी अच्छी से अच्छी चीज हो, चाहे अमृत भी हो, स्वर्ग से प्राप्त किया हुआ अमृत की कुपी भी रखेंगे और उसका भी अनुसंधान करेंगे। क्यों? हम क्या पी लेंगे, कोई दिक्कत होगी तो भी वो क्या है? बंधन ही है। बस सब कुछ बंधन के लिए कारण है, असत का अनुसंधान। ठीक है जी। इसलिए कह रहे इसका त्याग करना चाहिए। जैसे यति कह दिया ना, यति ही बंध हेतु असत अनुसंधिम विहाय, स्वयं विहाय, स्वतः त्याग कर क्या करे? कर लिख रहे अयम अहम अस्मि। अयम, अयम का अर्थ है परमात्मा, ब्रह्म। ठीक है। अहम अस्मि, ये परमात्मा अर्थात ब्रह्म ही मैं हूं, अहम ब्रह्म अस्मि। अयम अहम अस्मि इति आत्मदृष्ट्या, अस्मि इति आत्मदृष्ट्या तिष्ठित। आत्मदृष्टि कर ही रहे और कुछ मत कीजिए। बस यही सब कुछ है, यही सब कुछ है ना। परमार्थ का अंतिम छोर हो गया कौन सा? आत्मानुसंधान, आत्मा में स्थित रहना हो गया। ठीक है जी। चलिए अयम अहम अस्मि इति आत्मदृष्ट्या एव तिष्ठेत। लगा इतना? आगे हो गया ना ये? बोलेंगे क्यों? फल क्या? आत्मानुसंधान नहीं करते रहेंगे हमेशा तो उससे क्या मिलेगा हमको? तो बता रहे आगे ननु। ननु शब्द का अर्थ यहां पर है यतः। सतत ब्रह्मानुसंधान करने का क्या फल मिलता है वो बता रहे हैं इसके आगे। यतः क्योंकि, यतः ननु क्या जी? ब्रह्मणी निष्ठा स्वानुभूत्या सुखयति। देखो भाई ये फल मिलेगा। ब्रह्मणी निष्ठा, ब्रह्म में यदि निष्ठा रखेंगे। निष्ठा, निष्ठा मतलब क्या? निष्ठा शब्द का अर्थ लिखिए अनन्यसक्ततया स्थिति। अनन्यसक्ततया स्थिति। ठीक है। ब्रह्म को छोड़कर अन्य कहीं पर भी आसक्त न होकर ब्रह्म में ही आसक्त होना। अनन्य अनन्य अनन्यसक्ततया स्थिति अर्थात नितराम स्थिति ब्रह्म में ही। ठीक है। हो गया ना जी? आगे क्या है?
निष्ठा, हाँ, ननु ब्रह्मणि निष्ठा, क्या? स्वानुभूत्या सुखयति। सुखयति शब्द करते आनंदयति। वो ब्रह्मनिष्ठा ही आनंद दे देगी, आनंद भोर कर देगी। आनंद से अलग रहेगा ही नहीं। कैसे? बीच में दिया है स्वानुभूत्या। स्वानुभूत्या शब्द करता है स्वस्वरूप, स्वस्वरूप स्वयं प्रकाश, स्वस्वरूप स्वयं प्रकाश सदानंदानुभवेन। स्वस्वरूप स्वयं प्रकाश सदा आनंदानुभवेन। स्वाद हो गया ना, स्वानुभूत्या का अर्थ लिख दिया। स्वस्वरूप, अपना जो स्वस्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, वह स्वयं कैसा है? प्रकाश स्वरूप है, सदा आनंद स्वरूप है। और उस आनंद स्वरूप अपने स्वस्वरूप की क्या होगी? अनुभूति होगी। और उस अनुभूति के द्वारा वो ब्रह्मनिष्ठा ही क्या करेगी? सुखयति। सुखयति आनंदयति। इसलिए सब छोड़कर बार बार कहा जा रहा है क्या? कि बस अपने स्वरूप का ही अनुसंधान करो। देहादिक का अनुसंधान करना मतलब अपने स्वरूप का अनुसंधान नहीं। देहादिक तो ये क्या है? पंचमहाभूतों का है, कल्पित है, अनिर्वचनीय है, दुष्ट नष्ट स्वभाव है, कोई संबंध नहीं इस देह के साथ अपना। ठीक है ना जी? देह में रह रहे तो भी देह के साथ कोई संबंध नहीं है। जैसे हम घर में रह रहे तो भी घर के साथ अपना वस्तुता कोई संबंध नहीं होता है कि नहीं? अध्ययन होने के बाद चल दिया, छोड़ दिया रूम, रही क्या अपनी? नहीं रही, है कि नहीं? कोई संबंध है क्या? घर में रह रहे, आश्रम में कमरा है, कमरे में रह रहे, इसका मतलब कमरा हम है क्या? कमरा मेरा है क्या? न मैं हूं न मेरा हूं। कोई बोलेगा ठीक है ये आश्रम का कमरा इसलिए बोल रहे हो। किसी का स्वयं का मकान होगा तो अपने नाम पर है, जिसकी घरपट्टी भरता है हर साल, तो वो तो अपना है ना, तो वो भी अपना नहीं है। यदि अपना रहता तो उसको छोड़कर कभी भी जाता नहीं, किंतु जाना पड़ता है। तो बोलेंगे नहीं जाते, कभी भी हम 20 साल हो गए घर से बाहर ही नहीं निकले, कभी यात्रा को नहीं जाते, कभी कहीं नहीं जाते, ट्रेन में हमको पता नहीं, विमान से जाते नहीं, कहीं कुछ जाते भी नहीं, हम घर में रहते, कहाँ जा रहे हम? ठीक है मत जाओ, तुम नहीं जा रहे, तुमको पहुंचा दिया जाएगा एक दिन, है कि नहीं? एक दिन तो आना ही वाला है ना। क्या 10-5 लोग जमा हो जाएंगे, चार लोगों के कंधे पर पहुंचा दिया जाएगा। कहाँ पर? स्मशान भूमि में। तो घर में है क्या? घर मेरा है क्या? न मैं है न मेरा है। घर में रह रहे तो भी उस प्रकार इस देह में हम लोग रह रहे, किंतु यह देह न मैं हूं न मेरा है कि नहीं? और जो मैं नहीं, जो मेरा नहीं, उसके साथ तादाद में पकड़ना बुद्धिमान का लक्षण है कि मूर्खता का लक्षण है? हम लोग मूर्ख है कि बुद्धिमान है? फिर नहीं पूछ रहा हूं भाई, बुद्धिमान बनने जा रहे हैं। बुद्धिमान बनने जा रहे, बनने क्यों जा रहे? बनो ना जल्दी, एक क्षण का काम है, उसमें क्या है? तो अनेक जनों के साथ। ठीक है ना जी? तो देखिए भाई, बुद्धिमान बनना है ना जी? हाँ, तो क्या करना पड़ेगा बुद्धिमान बनने के लिए? कुछ पढ़ना पड़ेगा बहुत ज्यादा? कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिगर सब पढ़े हुए भी आदमी बुद्धिमान बन सकता है। किसमें? कि सभी शास्त्रों का सार जो है उसको ही पकड़ लिया, अब क्या पढ़ने की जरूरत है कि नहीं? किंतु सारी यदि पकड़ में नहीं आ रहा है तो अवश्य पढ़ना चाहिए। वो बात ठीक है, ठीक है ना? किंतु सार तत्व क्या है? क्या तत्व है जी? क्या तात्पर्य क्या है? बस देहादिक पदार्थ के साथ जितने हम जुड़े हुए ना, उतने का बात करके उतना ही जुड़ना है पक्का। किसके साथ? किसके साथ? किसी के भी साथ नहीं। किसके साथ जुड़ेंगे? और जिसके साथ जुड़ेंगे वो छूट जाएगा, किसी के भी साथ नहीं जुड़ना है कि नहीं? मित्र परिवार है, किसके साथ जुड़ेंगे? बोलेंगे अपने ब्रह्म के साथ। अरे उसके साथ जोड़ना क्या है? जो अलग चीज रहती है ना अपने से, उससे जोड़ा जाता है कि नहीं? जो अपना स्वरूप ही है उसके साथ क्या जुड़ना है? कुछ जुड़ना नहीं है। केवल करना क्या है जी? जो चिपकी हुई देहादिक के साथ बुद्धि है ना, उसको वहां से हटाना है। बस अपनी स्थिति में रहना है। जैसे समझ लीजिए कोई आदमी है, उसके आंख बंद कर दिया, कान में
रुई डाल दिया, सुनाई नहीं देगा इस तरह से, है कि नहीं। आंख बंद कर दिए उसके, सब 5 ज्ञानेंद्रिय है कि नहीं, सभी बंद कर दिया। अब वो उसको बाहर की किसी चीज का भी ज्ञान हो रहा है क्या? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, किसी चीज का ज्ञान नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। मन भी उसका स्थिर हो गया, उसको स्मरण आगे पीछे का भी नहीं हो रहा है, तो भी बस मैं हूं, ये बात है कि नहीं? बस वही स्थिति है। फिर उस स्थिति में पहुंचना है हम लोगों को कि क्या कुछ नहीं है, इदम सर्वम जगत मिथ्या माया कार्यत्वात् अहमेव सत्यम, मैं सत्य हूं। कौन? मैं आत्मा ब्रह्म। ठीक है ना जी, वही लिखा है यहाँ पर। क्या लिखा है जी? अयम अहम अस्मि, यही तत्व ब्रह्म मैं हूं इति आत्मदृष्टया एव तिष्ठेत्। और ऐसा जो रहेगा उसके लिए फल बताया, ननु मतलब यतः ब्रह्मणि निष्ठा स्वानुभूत्या सुखयति, है कि नहीं? अपने स्वस्वरूप स्वयं प्रकाश, स्वानुभूत्या का अर्थ क्या लिखा है? अपना जो स्वस्वरूप है वो कैसा है? स्वयं प्रकाश है, सदा आनंद स्वरूप है, उसके अनुभूति से आनंद देगा, ये ब्रह्मनिष्ठा आनंद देगी। ठीक है ना जी? केवल आनंद देगी क्या? तो बोलेंगे हो देगी आनंद, किंतु दुख वैसे ही रहेगा कि उसके साथ साथ नहीं, एक तरफ आनंद देगी और एक तरफ दुख को हटा देगी, अर्थात दुखों की निवृत्ति, आनंद की प्राप्ति। इसी को तो हम बोलते हैं क्या? मोक्ष। यही मोक्ष का स्वरूप है। देखिए सुखयति, उसके आगे लिखा है प्रतीतम अविद्या कार्य दुखम। प्रतीतम का अर्थ लिखिए पूर्वम अनुभूतम। पूर्वम अनुभूतम, ब्रह्मनिष्ठा होने के पहले जितना भी अनुभूत है, कौन? ये विशेषण है प्रतीतम, पूर्वम अनुभूतम। किसका? अविद्या कार्य दुखम, इसका विशेषण है प्रतीतम। प्रतीतम पूर्व में अनुभव किया हुआ जो अविद्या और अविद्या का कार्य और उस कार्य से होने वाला दुख, ये सब लेना है। अविद्या और अविद्या का कार्य दुख, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं कि वह अविद्या का कार्य भूत भौतिक प्रपंच और उसके निमित्त से होने वाला दुख, ये सब क्या जी? हरति, नष्ट कर दे। परम हरति, परम शब्द का अर्थ लिखिए अत्यंतम। हरति, अत्यंत नष्ट कर देंगे। हरति, हरति का कर्ता कौन है? सोचो भाई, इसी श्लोक में हरति, 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 हाँ, ये इस शब्द में ब्रह्मणि निष्ठा, शब्द ब्रह्मणि आए ना, तो ब्रह्मणि निष्ठा हरति। किम हरति? निष्ठा प्रतीतम अविद्या कार्य दुखम हरति, परम हरति, अत्यंत नष्ट कर देती है। और सुखयति का कर्ता कौन है? श्लोक में सुखयति पद भी आया है, उसका कर्ता कौन है? वही ब्रह्मणि निष्ठा, यही करता है दोनों का, सुखयति का भी। तो देखिए ना वाक्य कैसा पढ़ा हम लोगों ने, ब्रह्मणि निष्ठा स्वानुभूत्या सुखयति। सुखयति, कौन सुखयति? सुखयति का कर्ता कौन है? ब्रह्मणि, ब्रह्म में जो निष्ठा है ना, वह आनंद देती है, देगी। और क्या करेगी? प्रतीतम अविद्या कार्य दुखम परम हरति। कौन? ब्रह्मणि निष्ठा। का हरति? ब्रह्मणि निष्ठा हरति। लगा पंक्ति अभी? चलिए, तो क्या बात हो गई श्लोक में? तो देखिए, अविद्या कार्यम दुखम लिखा है कि नहीं? अविद्या कार्य दुखम, इसका अर्थ लिखिए अज्ञान तत्कार्य प्रयोज्य। अविद्या तत्कार्य प्रयोज्य दुखम, तत्कार्य प्रयोज्य दुखम। यद्वा अविद्यायाः कार्यम,
यद्वा अविद्यायाः कार्यम यद दुःख तत् हो गया। देखिए भाई, दो अर्थ किया, अज्ञान और अज्ञान का कार्य, उससे होने वाला दुख। अज्ञान तत्कार्य, कार्य प्रयोज्य, अज्ञान का कार्य कौन? भूत भौतिक प्रपंच, और उससे प्रयोज्य, उससे होने वाला दुख, उसको नष्ट कर देती है वो ब्रह्मनिष्ठा। एक क्यों? यद्वा अविद्याया कार्यम, अविद्या का कार्य जो दुख, उसको नष्ट कर देती है कौन? ब्रह्मनिष्ठा। हो गया। चलिए आगे क्या लिखा है अंतिम में? हरति, नष्ट कर देती है। कैसे? उस पर भी एक वाक्य लिखिए। तादृक् ब्रह्मणि सर्वदा निष्ठस्य कुतः अविद्या? कुतः अविद्या? अर्धविराम। कुतः तत्कार्य दुःखम वा? कुतः तत्कार्य दुःखम वा? पूर्णविराम। श्रुति लिखिए, तरति शोकम आत्मविद् इति श्रुतेः। तरति शोकम आत्मविद्, ये श्रुति है। ठीक। इति श्रुतेः पूर्णविराम। और एक, यो वै भूमा तत्सुखम इति च। यो वै भूमा तत्सुखम इति च। अर्थ देखिए भाई, उस प्रकार के ब्रह्म में, स्वस्वरूप में सर्वदा जो स्थित रहता है, स्थिर रहता है, उसके लिए कुतः अविद्या? कहां से अविद्या रहेगी उसके लिए? अब रज्जु का ज्ञान हुआ तो रज्जु का अज्ञान बचेगा ही कैसा? नहीं बच सकता ना। जिस वस्तु का अज्ञान होता है, उस वस्तु का ज्ञान होने पर वो अज्ञान रहेगा? नहीं रहेगा। इसलिए कह दिया उस ब्रह्म में जो जिसकी निष्ठा है, उसके लिए कहां से अविद्या? कुतः तत्कार्य दुःखम, अविद्या ही नहीं तो अविद्या और अविद्या का कार्य जो दुख, वो रहेगा क्या? नहीं। श्रुति भी बताती है, आत्मविद शोकम तरति, तरति शोकम आत्मविद। आत्मविद्ता शोक को तर जाता है, कहा है कि नहीं? और सुख स्वरूप कौन है? केवल ब्रह्म ही है। यो वै भूमा तत्सुखम। हो गया। चलिए भाई, देखो भाई, इस श्लोक को याद कीजिए, बहुत सुंदर है। आगे चलते हैं, आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। ब्रह्मानुसंधि परिवर्धयेत् फलम्। ब्रह्मानुसंधि परिवर्धयेत् फलम्। सॉरी, बाह्यानुसंधि, पुनः पढ़ता हूँ। बाह्या, श्लोक नंबर 335। बाह्यानुसंधि परिवर्धयेत् फलम्। बाह्यानुसंधि परिवर्धयेत् फलम्। दुर्वासनामेव ततस्ततोऽधिका। दुर्वासनामेव ततस्ततोऽधिका। ज्ञात्वा विवेकैः परिहृत्य बाह्यम्। ज्ञात्वा विवेकैः परिहृत्य बाह्यम्। स्वात्मानुसन्धिं विदधीत नित्यम्। स्वात्मानुसन्धिं विदधीत नित्यम्। बाह्यानुसन्धि परिवर्धयेत् फलम्। दुर्वासनामेव ततस्ततोऽधिका। ज्ञात्वा विवेकैः परिहृत्य बाह्यम्। स्वात्मानुसन्धिं विदधीत नित्यम्। बाह्यानुसन्धिः परिवर्धयेत् फलम्। दुर्वासनम् एव ततः अधिकाम्। ज्ञात्वा विवेकैः परिहृत्य बाह्यं स्वात्मानुसंधिं विदधीत नित्यम्।
हो गया अन्वय। बाह्यानुसंधि फलाम दुर्वासनम एव ततस्ततः अधिकाम परिवर्धयेत। ठीक, आगे विवेकैहि ज्ञात्वा बाह्यं परिहृत्य स्वात्मानुसंधिं नित्यं विदधीत। अर्थ देखिए भाई, अब ऊपर के श्लोक में कहा था कि असत का अनुसंधान करेंगे तो बंधन ही बंधन है, इसलिए उसका त्याग करके ब्रह्म का ही अनुसंधान करना चाहिए। अब ब्रह्म में ही समाहित होने के लिए और मूल सहित इस दुख आदि प्रपंच की निवृत्ति करने के लिए, परांगमुखत्व को हटाने के लिए अब बता रहे हैं कि यदि कोई बाह्य अनुसंधान करता है तो क्या हानि होती जाती है। इसलिए सभी बाह्य अनुसंधान का त्याग करके परांगमुखत्व को हटाकर अंतर्मुख होकर ब्रह्म में ही निष्ठा करनी चाहिए। इन सब बातों को बता रहे। देखिए बाह्यानुसंधि, बाह्यानुसंधि का अर्थ लिखिए विषय संग। देखो भाई, बाह्यानुसंधि अनात्म पदार्थ का चिंतन, विषयों का चिंतन, स्मरण, अनुसंधान क्या करेगा, उसका फल क्या है, फलाम दुर्वासनम एव। देखिए भाई, बाह्यानुसंधान विषयों का संग करेंगे तो उसका फल क्या है, दुर्वासना। दुर्वासनम, दुर्वासनम मतलब क्या, लिखिए पूर्व जन्म करीम मलिन वासना। पूर्व जन्म करीम मलिन वासना। पूर्व जन्मों की सभी मलिन वासना दुर्वासना एव ततस्तत अधिकाम परिवर्धयत। संस्कार रूप से तो वासना रहती है हर एक के अंतःकरण में, और उसका तो नाश करना है हमको। तो नाश करना है तो नाश करने का उपाय करना चाहिए। वो उपाय छोड़कर यदि विषयों का अनुसंधान करेंगे तो विपरीत काम होगा। वो वासना नष्ट तो नहीं होगी, उसका और चारा पानी मिल जाएगा तो बढ़ती जाएगी। कौन, वासना दुर्वासना। ठीक है ना जी। तो दुर्वासनम ततस्तत, उससे जितनी भी है ना उससे अधिक बढ़ेगी, उससे अधिक बढ़ेगी, उससे अधिक बढ़ेगी, बढ़ती 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 जाएगी। कपड़ा थोड़ा सा फट गया, तुरंत उसको सिला देंगे तो रुक जाएगा और ज्यादा नहीं फटेगा। ठीक है ना। और नहीं सिलेंगे तो आज इतना फटा है, कल इतना फटेगा, उतना फटेगा, उतना फटेगा, पूरा टूट फूट जाएगा, फिर पहनने के काम में नहीं आ सकता। उसी प्रकार जिस भी स्थिति में हम लोग हैं, हर एक के अंतःकरण में तो जन्मों जन्म की वासना तो ही है। संसार की वासना, विषयों की वासना, वो तो ही है संस्कार रूप से। अब उसको नाश करना है कि उसको बढ़ाना है, हम लोगों के हाथ में है। यदि उसका नाश करना है तो ब्रह्मानुसंधान करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, तब वो वासना नष्ट होगी। और उस वासना को नष्ट न करके उसको ही बढ़ाना चाहते हो और बंधन में पड़ना चाहते हैं और दुख प्राप्त करना चाहते हैं, तब कुछ नहीं, विषयों का अनुसंधान करते जाओ, अनात्म पदार्थ में रहते जाओ, व्यवहार में जीते जाओ, तो बढ़ती जाएगी वो कौन, वासना। ठीक है ना, वही लिखा है। तो क्या होगा देखिए, बाह्यानुसंधि फलम दुर्वासनम एव ततस्तत अधिकाम परिवर्धयेत, और बढ़ती जाएगी कौन, दुर्वासना। इस बात का विचार पीछे भी एक बार हुआ है। वासना वृद्धित कार्यम कार्य वृद्ध्याच वासना, श्लोक नंबर 314 में गया है। ठीक है ना, वही बताएगा यहाँ पर भी, परिवर्धयेत। हो गया इतना, आगे चलिए। अब क्या करे फिर, विवेक ही ज्ञात्वा, विवेक से जानकर बाह्यम परिरुत्य, बाह्यम
बाह्यम शब्द का अर्थ है अनात्मानम, अनात्मानम, अनात्मा को परिहृत्य, परिहृत्य शब्द का अर्थ है बाधित्वा। ठीक है जी। देखिए भाई, अनात्मा का बाध करके, अनात्मा का नाश नहीं कर सकते हम लोग, किंतु बाध कर सकते हैं। जैसे सामने घट रखा है कि नहीं, उसका नाश करना मतलब उसको तोड़ना, और बात करना मतलब होते हुए भी उसके बारे में मिथ्यात्व का निश्चय करना। ये बात है, हमको बात करने के लिए शास्त्र कहता है, नाश करने के लिए। प्रपंच सब दिखता हुआ भी वो क्या नहीं है, सच नहीं है, और अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं है। सर्वम खलिदम ब्रह्म, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है, इस प्रकार का निश्चय, यही उसका क्या है जी, बात है। ठीक है ना जी। तो देखिए क्या करे फिर, विवेक ही ज्ञात्वा, विवेक के द्वारा जानकर, बाह्यम परिवृत्य, अनात्म पदार्थ का बात करके, किंतु विवेक के द्वारा कहा है, तो विवेक मतलब युक्तियां वगैरह तो पीछे बता चुके हैं, पीछे गया था ना श्लोक नंबर 322 में, प्रमाद ही मृत्यु है, इस प्रकार का कथन करते समय बताया था बहुत सारी युक्ति देकर, क्या कि विषयों का संग, विषयों का चिंतन कैसा महा अनर्थ के लिए कारण है, वो सब बात बताई थी। उन सभी विचार को मन में रखकर विवेक के द्वारा, विवेक ही ज्ञात्वा बाह्यम परिवृत्य, बाह्य अनात्म वर्ग का क्या करना है, बात करना है, परित्याग करना है, परिवृत्य। फिर बोलेंगे ठीक है, बाह्य पदार्थों से अपनी वृत्ति हटा लिया, फिर कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे, तो कह रहे आगे, स्वात्मानुसंधिम नित्यम विदधीत। ठीक है, स्वात्मानुसंधिम, स्वात्मानुसंधिम करते हैं ब्रह्मानुचिंतनम, ब्रह्म का अनुचिंतन, ब्रह्म का चिंतन, नित्यम विदधीत, नित्यम, नित्यम करता है सर्वदा, विदधीत, विदधीत करता है कुर्यात। हो गया जी। स्वात्मानुसंधान ही, ब्रह्मानुसंधान ही नित्य करना चाहिए, ये बात हो गई, हो गया ना। चलिए आगे, अब आगे का श्लोक नंबर है 336, श्लोक को पढ़ते हैं। बाह्ये निरुद्धे मनसा प्रसन्नता, बाह्ये निरुद्धे मनसा प्रसन्नता, मनः प्रसादे परमात्म दर्शनम, मनः प्रसादे परमात्म दर्शनम, तस्मिन् सुदृष्टे भवबन्धनाशो, तस्मिन् सुदृष्टे भवबन्धनाशो, बहिर्निरोधः पदवी विमुक्तेः, बहिर्निरोधः पदवी विमुक्तेः, बाह्ये निरुद्धे मनसा प्रसन्नता, मनः प्रसादे परमात्म दर्शनम, तस्मिन् सुदृष्टे भवबन्धनाशो, बहिर्निरोधः पदवी विमुक्तेः, बाह्ये निरुद्धे मनसः प्रसन्नता, मनः प्रसादे परमात्म दर्शनम, तस्मिन् दृष्टे भवबन्धनाशः, बहिः निरोधे पदवी विमुक्ते, अन्वय सरल है, केवल अंतिम के दो शब्द, विमुक्ते पदवी। ठीक है, पहले पूर्व वाला सब पढ़ लेना है, फिर उसके बाद विमुक्ते है पदवी, इतना कर दिया, अन्वय बन गया। देखिए भाई, तो बाह्य वस्तु का, ब्रह्म को छोड़कर अन्य वस्तु का अनुसंधान करेंगे तो बंधन होता है, ये बात कही, और उस मन का निरोध करेंगे
मतलब उस अनात्म वस्तु से हटा लेंगे और स्वस्वरूप में लगाएंगे तो परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। ये बात कहनी है। अब वो परम पुरुषार्थ प्राप्त होता है ब्रह्म के अनुसंधान से। कैसे प्राप्त होता है, क्या क्रम है उसका, उस क्रम को आप दिखा रहे हैं। लगा जी? चलिए, हो गया ना। तो क्या लिख रहे हैं, बाह्य निरुद्धे। बाह्य का अनुसंधान करेंगे तो क्या बताया था जी, बंधन अनर्थ, और बाह्य का निरोध करेंगे, वृत्ति को वहां से हटा लेंगे, तब क्या होगा, तो कह रहे बाह्य निरुद्धे मनस प्रसन्नता, मन प्रसन्न हो जाता है। पहली बात करके देखिए, अन्वय बताया ना, सरल है। बाह्ये निरुद्धे मनस प्रसन्नता, मन प्रसादे परमात्म दर्शनम, तस्मिन् दृष्टे भवबंधनाश, बहि निरोधः। या तक हो गया। फिर आगे विमुक्ते है हो गया। चलिए, तो बाह्ये निरुद्धे मनस प्रसन्नता, बाहर से मन का निरोध करेंगे तो मन प्रसन्न हो जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि हमारा मन प्रसन्न नहीं हो रहा है, शांत नहीं हो रहा है, आनंदित नहीं रहता है, बहुत दुखी है, हम बहुत व्यग्र है, मन नहीं लग रहा है, बोर हो रहे। समझ लेना चाहिए कि बहिर्मुख है, मन अंतर्मुख हुआ ही नहीं है। मन का निरोध हुआ, आपसे आप मन क्या होता है, प्रसन्न होता है। बोलेंगे कैसे, कहने से थोड़ी होता है, उदाहरण बताओ। तो रोज का प्रत्येक को उदाहरण है, हर एक व्यक्ति को रोज का अनुभव है। बोलेंगे कैसे, तो देखिए सुबह से लेकर शाम तक दिन भर आदमी क्या कुछ न कुछ करता ही रहता है कार्य, ये वो सब कुछ जो भी कुछ अपना अपना का सब, बहुत व्यग्र होता है, दुखी होता है, कष्टी होता है, थक जाता है। फिर रात में जब शैया पर जाता है, सो जाता है, नींद लग जाती है, तो सुबह 6 बजे तक नींद खुलती नहीं है, और सुबह उठते ही लगता है बहुत आनंद आ रहा है, प्रसन्न हो गया। मन प्रसन्न हुआ कि नहीं? अब देखिए मन प्रसन्न क्यों हुआ रात भर में, क्या कारण, क्या हुआ वहां पर? कुछ नहीं हुआ। मन जो इधर उधर भटक रहा था ना, उसको निरोध हुआ। तो मन का निरोध होते ही क्या होती है जी, प्रसन्नता आती है। रोज का अनुभव है सबको। अब ऐसा अभ्यास हमको करना है कि सोने में, सो जाने के बाद मन निरुद्ध होता है, वो तो अज्ञान में लीन होता है, वो ठीक है, किंतु जगते जगते भी, सब कार्य करते हुए भी मन का निरोध कैसा हो सके, इसके लिए हम लोगों को क्या करना है जी, प्रयास करना है। सब कुछ कर रहे, खा रहे, पी रहे, किंतु अनुसंधान वृत्ति कहाँ होनी चाहिए, बस अहम ब्रह्मास्मि सच्चिदानंदघन, बस मेरे अलावा कुछ नहीं, जगत मिथ्या, हवा की तरह लगना चाहिए जगत, है कि नहीं? जैसे धूल उड़ रही आकाश में, कोई संबंध है क्या? कुछ नहीं चल रहा है, कुछ ज्ञान लेना देना नहीं उसके साथ। उस प्रकार ये सब दुनियादारी क्या है जी, एक हवा है, कुछ नहीं है, ठीक है ना? इसका सबका अधिष्ठान कौन हो, बस इस स्वरूप में स्थित हो जाएंगे ना, बस मन प्रसन्न रहेगा हमेशा। लगा पंक्ति? संतों का मन, साधु संतों जो होते हैं ना जीवन मुक्त मार्ग में, हमेशा प्रसन्न रहते, कभी दुखी होती ही नहीं है, दुखी होती ही नहीं है। क्यों? जगत की तरफ कभी ध्यान देते ही नहीं है कि नहीं? क्या पत्नी मर गई तो भी कुछ लेना देना नहीं है, दुष्काल अकाल आ गया कोई बात नहीं, भूखे रह रहे, शरीर भूखा रह रहा है कोई बात नहीं, मम्मा जी को सेने मार दिया कोई बात नहीं, यवन 108 बार पान खाकर अंग पर थूका तो भी कोई बात नहीं, ठीक है ना जी? मधुकरी मांगते समय झोली में मिट्टी डाल दिया, गोबर डाल दिया तो भी कोई आपत्ति नहीं। सब चल रहा है, सब ये हवा में, मिथ्या है जगत, कुछ लेना देना नहीं है। अपने स्वस्वरूप में स्थित है कौन? जीवन मुक्त आत्मा। इसी यही तो अभ्यास है, यही तो परमार्थ है जी, है कि नहीं? परमार्थ क्रिया का नहीं है, कृति का नहीं है, ये किसका है? विचार का है कि नहीं? बाहर विचार को छोड़कर बाहर की कृति से किया हुआ परमार्थ ठीक है उतने भर के लिए, है कि नहीं? किंतु उसका भी लक्ष्य क्या है? विचार में ही आना पड़ेगा, है कि नहीं? तो यही फिर विचार का परमार्थ है, ठीक है ना? समजुतीचा परमार्थ है वो, असं समजायचे। चलिए क्या लिखा है यहां पर? बाह्ये निरुद्धे मनस प्रसन्नता, मिला ना? प्रसन्नता लिखी इस पर एक वाक्य। सुषुप्तौ बाह्या भावात
सुषुप्तौ बाह्याभावात् अत्यंतम व्यवरतः अपि, अत्यंतम व्यवरत अपि सुप्तोत्थितस्य पुरुषस्य, सुप्तोत्थितस्य पुरुषस्य, सुप्तोत्थितस्य, सुप्तोत्थितस्य पुरुषस्य मनः प्रसन्नं तिष्ठति, मनः प्रसन्नं तिष्ठति। पूर्ण विराम। आगे प्रयत्न पुरस्सरम एव, प्रयत्न पुरस्सरम एव बंध के बाह्ये निरुद्धे, बंध के बाह्ये निरुद्धे आनंदाविर्भावेन, आनंदाविर्भावेन प्रसन्नतायां किमु वक्तव्यम, प्रसन्नतायां किमु वक्तव्यम। ठीक है जी, देखिए भाई अर्थ हुआ ना, किमु वक्तव्यम। आगे अर्थ सुषुप्त, सुषुप्त अवस्था में बाह्याभावा, कोई बाह्य अनुसंधान है कि उस समय कुछ भी नहीं है। बाह्याभावा अत्यंतम व्यवहारत, अत्यंत व्यवहारशील पुरुष भी जब सो जाता है तब, और सो गया और सोने के बाद उठ गया, उसको कहते सुप्तोत्थितस्य पुरुषस्य। अत्यंत व्यवहारशील पुरुष है किंतु सो गया और सोने के बाद उठ गया, सुप्तोत्थितस्य पुरुषस्य मनः प्रसन्नं तिष्ठति। उसका मन क्या होता है? प्रसन्न होता है कि नहीं? रोज का अनुभव है कि नहीं? प्रसन्नं तिष्ठति। ठीक, आगे अब तो ये तो सहज हो जाता है सुषुप्ति में, वो तो रोज का है, किंतु उससे थोड़ी मुक्त होने वाला है कोई, ठीक है ना? वो तो अविद्या में लीन हो जाता है। मैंने उदाहरण दे दिया है कि नहीं, कि उदाहरण मतलब सिद्धांत तो समझने के लिए कह दिया क्या, कि मन का निरोध करने से कैसा प्रसन्न होता है मन। अब क्या करना है हमको? प्रयत्न पुरस्सरम एव, प्रयत्न पूर्वक मन का निरोध करना है। किससे? बंध के बाह्य निरुद्धे, बंधन के लिए कारण जो बाह्य पदार्थ, उससे निरोध करने पर प्रयत्न पूर्वक मन का निरोध करेंगे तो आनंदाविर्भावेन, आनंद का आविर्भाव हो जाता है। तब प्रसन्नतायां किम वक्तव्यम, प्रसन्नता का क्या कहना, अर्थात प्रसन्नता ही प्रसन्नता रहेगी। लग गया जी? तो प्रसन्नता ये अपने हाथ में है कि बाहर की चीज के ऊपर अवलंबन है? अपने हाथ में है कि नहीं? बाहर के चीज के ऊपर प्रसन्नता अवलंबन नहीं है। लेकिन समझते लोग उल्टा। क्या समझते हैं जी? बाहर की चीज के ऊपर प्रसन्नता को समझते हैं। मैं सुखी हो जाऊंगा, मुझे जो 10,000 रुपये मिल जाते ना तो मैं बहुत सुखी हो जाता। मुझे 4 लोग मानते ना तो बहुत मुझे बढ़िया लगता। वो देखिए भाई, वो मित्र है लेकिन मैं उससे प्रेम करता हूँ, वो मेरे से नहीं करता है, वो दूसरे से ही करता है, मेरे से करता तो मुझे कितना अच्छा लगता। देखिए कितना पागलपन है मन का, कहाँ भटक जा रहा है मन। ये कुछ नहीं है दुनियादारी, छोड़ दो मित्र मैत्रीन, घर दार, पैसा संपत्ति, मान पान, कुछ नहीं। इससे प्रसन्नता सुख मिलने वाला नहीं है। ये सब दुख के लिए कारण है। बार बार कह रहे शंकराचार्य जी महाराज, सभी शास्त्र यही कहते, उपनिषद यही कहते, संत सब यही कहते हैं, ठीक है ना? तो भी हम लोग बाह्य का अनुसंधान छोड़ते नहीं है। इससे बड़ा और दूसरा कोई क्या मूर्ख कहना है कि शहाना कहना है? आप लोग ये तय कीजिए। इससे बड़ी कोई मूर्खता हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। फिर क्या करना है? आज से तुरंत झट सी नो कॉम्प्रोमाइज, 0-0, जगत के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। समझ में आया? क्या कॉम्प्रोमाइज करना है? जो मिथ्या चीज है, अनिर्वचनीय है, जगत के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। बस अहम ब्रह्मास्मि, हो गया, पक्का हो गया। फिर दावा करार पक्का, ठीक है? स्टैम्प पेपर लिख दो। आज से जगत का कोई लेना देना नहीं हमसे, जगत के साथ कोई व्यवहार नहीं रखेंगे, है कि नहीं? केवल किसके साथ? किसी के साथ नहीं, अपने साथ अपना क्या व्यवहार रखना है? बस अहम ब्रह्मास्मि, हो गया चीज। लग गया पंक्ति? देखिए, प्रसन्नतायां किम वक्तव्यम, हो गया कि नहीं? अब आज से कभी भी नहीं होना चाहिए मैं बोर हो गया, मेरा मन नहीं लग रहा है, हाँ अभी क्या हो गया, वो उसने मुझे गाली दे गई, बहुत सिर दर्द हो रहा है, अमुक आदमी मुझे बहुत सिर दर्द हो रहा है। क्या सिर दर्द हो रहा है? अरे छोड़ो ना, है कि नहीं? गाली दिया तो किसको दिया गाली?
हमको कोई गाली दे सकता है क्या? गाली देने वाला कोई होगा तब गाली दे पाएगा ना। हाँ, और दूसरा कोई है ही नहीं है तो गाली कौन देगा और किसको देगा? आश्चर्य है कि नहीं? हाँ, गाली देने वाला ही नहीं है, देगा किसको और देगा कौन? बड़ा प्रश्न है भाई। मारेगा कौन और मारेगा किसको? कोई मार नहीं सकता और कोई मर भी नहीं सकता है। समझ में आया कि नहीं? चलिए, प्रसन्नतायाम किमु वक्तव्यम, लगा पंक्ति देखिए श्लोक में, बाह्ये निरुद्धे मनः प्रसन्नता, लगा इतना? आगे क्या है? फिर मन प्रसन्न होने के बाद क्या जी? उतना ही लक्ष्य है कि हम लोगों का नहीं, मनः प्रसादे, मन प्रसन्न होता है तो परमात्मा दर्शन, भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। लोग बोलते भगवान मिलते नहीं, भगवान मिलते नहीं, भगवान मिलते नहीं है। पहले साधु संतों को कैसी मिलती होंगी पता नहीं, हमको तो नहीं मिल रहे, 100 साल हुआ मेरे को भजन कर रहा हूं, भगवान मिले नहीं। अरे भाई कमाल हो गई। भगवान को मिलने के लिए कहीं जाने की जरूरत है ही नहीं। ठाई सब ऐसा नहीं कर रहा, एक चित्त दिखिए, वही आ गया। एक चित्त का मतलब क्या है? ठाई सब ऐसा नहीं कर रहा, एक चित्त करना मतलब ये श्लोक है, मन का निरोध करना है। क्या करना है? बाह्य से मन को हटाना है, यही मन का निरोध हुआ। और यही क्या हुआ? फिर एक चित्त करना हुआ। 28 नहीं करा एक चित्त, आवड़ी अनंत आळवा। आळवा मतलब उस ब्रह्म का अनुसंधान करते रहो रात दिन और कुछ मत करो, यही आळवना है। समझ में आया ना? देखो सब वेदांत इसमें, बाह्य निरुद्धे मनस प्रसन्नता और मन प्रसादे, जब मन प्रसन्न होता है तो परमात्मा दर्शन, भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। दर्शन होना मतलब क्या? साक्षात्कार हो जाता है। ठीक है ना जी? फिर भगवान का साक्षात्कार होने से क्या होगा तो बता रहे आगे की पंक्ति में, किंतु मनः प्रसादे, ये पंक्ति आई ना, यहां पर थोड़ा लिखते हैं, मनः प्रसादे, देखिए मनः प्रसादे, आगे उद्धरण चिन्ह में प्रसादे सर्व दुखानाम, भगवान ने भी कहा गीता में, प्रसादे सर्व दुखानाम। बाद में श्लोक पूरा कर लीजिए आप, चाहे लिख लीजिए, हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, गीता। नंबर सो खोज लो। आगे देखिए, इति गीता वचनात्, सब भाग में चाहिए। इति गीता वचनात् दुख मुक्तम निर्मलम मनः सूक्ष्मम एकाग्रम परमात्म दर्शन समर्थम भवति, इति उक्तम। ठीक है जी, परमात्म दर्शन समर्थम भवति इति उक्तम, पूर्ण विराम। आगे मनसैव इदम आप्तव्यम, श्रुति है, मनसा एव इदम आप्तव्यम, अर्धविराम, मनसा एव अनुद्रष्टव्यम, मनसा एव अनुद्रष्टव्यम, अर्धविराम, दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या, मनसा एव अनुद्रष्टव्यम, आगे दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या इत्यादि श्रुते है, श्रुति भी वही कर रही है, इत्यादि श्रुते है। हो गया? देखिए भाई अर्थ, मन प्रसादे, मन जब प्रसन्न हो जाता है तब भगवान ने कहा है प्रसादे सर्व दुखानाम हानि अस्ति उपजायते, मन प्रसन्न हुआ सभी दुखों की हानि हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी सभी दुख का नाश करना अपने हाथ में है। और आदमी क्या करता है? बाहर का उपाय खोजता है, गलती है। ठीक है? प्रसन्न चेतसो ह्याशो बुद्धि पर्यवतिष्ठते, जो प्रसन्न होता है कि नहीं, उसकी ही बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाती है और उसी बुद्धि को परमात्मा का साक्षात्कार होता है। भगवान ने कहा है इति गीता वचनात्, क्या लिखा? दुख मुक्तम निर्मलम मन, दुख से रहित निर्मल मन, सूक्ष्म एकाग्र मन,
समर्थ है किसके लिए? परमात्मा तत्व का साक्षात्कार करने के। श्रुति भी वही बात कहती है, मनसा एव अनुद्रष्टव्यम, मनसा एव इदम आप्तव्यम। इस परमात्मा को मन से ही प्राप्त करना है। मनसा एव अनुद्रष्टव्यम, दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या, इन सभी श्रुतियों के द्वारा यही कहा है। ठीक है ना जी? चलिए श्लोक में तो क्या हो गया भाई? बाह्य निरुद्धे मन प्रसन्नता, मनस प्रसन्नता, और मन प्रसादे परमात्म दर्शन। आगे तस्मिन् सुदृष्टे भवबंध नाश, तस्मिन् सुदृष्टे, तस्मिन् नाम परमात्मनि, सुदृष्टि परमात्मा का अच्छी तरह से साक्षात्कार होने पर सुदृष्टे लिखा है। सुदृष्टि का अर्थ लिखिए, सुदृष्टि अनन्यतया निरंतरम, अनन्यतया निरंतरम साक्षात क्रियमाणे, निरंतरम साक्षात क्रियमाणे, सुदृष्टि करता हुआ। तस्मिन् नाम परमात्मनि, परमात्मनि सुदृष्टि, परमात्मा का अनन्य रूप से निरंतर साक्षात्कार क्रिया हो, साक्षात्कार होने पर क्या होगा? आगे भवबंध नाश, भवबंध का क्या होगा? नाश। भव नाम संसार, संसार रूप बंधन का नाश होगा। तो लिखिए उस पर एक शब्द, संसार हेतु नाम सर्वेशाम, संसार हेतु नाम सर्वेशाम अध्यासानाम समूल घात, अध्यासानाम, संसार हेतु नाम सर्वेशाम अध्यासानाम समूल घात, अतः बहि निरोधः। ठीक है जी? देखिए भाई, संसार हेतु, संसार के लिए कारण जो जितने भी अध्यास है, उस सभी अध्यासों का मूल सहित क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। इसीलिए क्या करना चाहिए? बाहर से मन को हटाना चाहिए, रोकना चाहिए। लगा कि नहीं? चलिए, भवबंध नाश होगा इतना। चलिए, मन में जो जगत के बारे में सत्यत्व बुद्धि है ना, वो सबसे खतरनाक है। जब पक्का दृढ़ पक्का निश्चय हो जाएगा ना, किसकी तरह? स्वप्न में जगने के, स्वप्न से जगने के बाद स्वप्न के बारे में हम लोगों की क्या सोच होती है जी? बिल्कुल मिथ्या, थोड़ा भी उसमें कुछ सत्यांश लगता नहीं है। समझ लीजिए आपको स्वप्न पड़ा और स्वप्न में किसी ने 1 लाख रुपए दिया। अब जगने के बाद नींद खुल गई, जग गए, तो लगता है कि आपको कि सचमुच मुझे 1 लाख रुपए मिल गए? नहीं, 1 लाख तो कम से कम 1 लाख तो जाने दो, 10 तो आए ही होंगे मेरी जेब में, देखता हूँ जागृति में आकर। मिलेंगे क्या? और देखेगा क्या आदमी? क्यों? पक्का निश्चय है क्या? बस मिथ्या, झूठा है, कुछ नहीं। हो गया ना? उसी प्रकार जागृत में भी निश्चय उतना ही होना चाहिए कि ये सब जगत कैसा है जी? बस बिल्कुल मिथ्या है, अनिर्वचनीय मिथ्या है, कुछ नहीं, इसमें दम नहीं है। जिसमें दम नहीं है, जो झूठा है कि नहीं, उसका क्या अनुसंधान करना है जी? क्या देखना है, क्या विचार करना है उसका? तो विचार किसका करना है? केवल जो सच्चा है, सत है, उसका विचार करना है। जो असत है, झूठा है, उसका कुछ विचार नहीं करना है। मन में भी नहीं आना चाहिए संसार करके। लग गया जी? चलो फिर वही लिखा है, तस्मिन् सुदृष्टे भवबंध नाशः। इसलिए कह रहे बहिर्निरोध, इसलिए क्या करना है जी? बाहर से मन को हटाना है, बहिर्निरोध। लिखिए इसका अर्थ, वृत्तेः बाह्य अनालंबनम, वृत्तेः बाह्य अनालंबनम। ठीक है जी? वृत्ति को बाह्य पदार्थ का आलंबन नहीं करने देना है, यही निरोध है और कुछ नहीं है कि नहीं? क्या करना है जी? वृत्ति को बाह्य पदार्थ का आलंबन करने नहीं देना है, बाह्य पदार्थ की तरफ जाने ही नहीं देना है। बाह्य पदार्थ मतलब सभी अविद्या कार्य पदार्थ, अविद्या का कार्य, ब्रह्म को छोड़कर यावत उधर वृत्ति को जाने नहीं देना है। और कहाँ लगाना है उस वृत्ति को? बस स्वस्वरूप में, अहम ब्रह्मास्मि। हो गया ना? तो ऐसा करेंगे तो क्या होगा?
तो बहिर्निरोध विमुक्ते है पदवी, ये क्या है? बाहर का निरोध क्या है? पदवी है। पदवी शब्द का अर्थ लिखे प्रापिका। प्रापिका तो प्रापिका प्राप्त कराने वाला कौन? बहिर्निरोध। किसका? किसको प्राप्त कराने वाला? विमुक्ति। विमुक्ति नाम मोक्ष। तो बाहर का निरोध क्या करेगा? विमुक्ति को, विशेष मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त करा देता है। इसलिए क्या करना है? बाहर से निरोध करना है। वृत्ति को बाहर के पदार्थ का आलंबन नहीं करने देना है, केवल स्वस्वरूप का ही अनुसंधान करना चाहिए। हो गया जी? बस इस श्लोक को भी याद कीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम